नमस्कार, सिन्हा क्लासेस के आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी छात्रों का और व्यूअर्स का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड गिविंग योर लव एंड प्रेशियस टाइम टू मी। गाइस, लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी मैथमेटिक्स पर, वो सर्कल से रिलेटेड थी, सर्कल पर थी, और मैंने उसके कुछ पोर्शंस जानबूझकर छोड़ दिए थे, क्योंकि अब जो ये पोर्शंस हैं, ये पार्ट है, वो क्लास 9 और 10 के लिए है स्पेशली। तो ये पार्ट मैंने छोड़ रखा था, तो कहीं ना कहीं आज का जो मेरा ये वीडियो है वो क्लासेस 9 to 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद करूंगा कि मैं बहुत सरल शब्दों में एक्सप्लेन कर सकूं चीज़ों को और बाइलिंगुअल रहूं, और साथ ही आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे वीडियोस को एक दो बार देखेंगे, जहां आपको समझ में नहीं आया रिवाइंड करें फिर प्ले करें, तो आप जाहिर तौर पर, निश्चित तौर पर आप मेरे वीडियो को समझ पाएंगे। चलिए, आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो सर्कल का जो रिमेनिंग पोर्शन जो मैंने छोड़ा था लास्ट वीडियो में, उसको समझिए। एक होता है सेंटर ऑफ अ सर्कल, क्लास 9 एंड 10 बोथ में है, दोनों में है, और एक होता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। बाइलेंगुअल प्रॉब्लम मैंने कहा था, सेक्टर को हिंदी में त्रिज्याखंड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, और सेगमेंट को हिंदी में वृत्तखंड बोलते हैं। अंतर है दोनों में, ठीक है। क्या अंतर है इसको समझेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन कराना है मुझे, तो इसको समझना और समझाना दोनों ही बहुत जरूरी है। ये एक सर्कल है, क्लास 9 और 10 के बच्चे अलर्ट रहें और पूरा ध्यान दें, कंसंट्रेशन बनाए रखें। ये इस सर्कल का सेंटर है। सबसे सरलतम शब्दों में अगर मैं कहूं तो आप सेंटर से कोई भी दो रेडी ले लें, यानी रेडियस ले लें, और उसे सर्कमफ्रेंस के इन्हीं दो बिंदुओं से मिला दें, इन्हीं दो पॉइंट से मिला दें, तो जो एनक्लोज्ड एक बाउंडेड फिगर हमारे पास होगा, दिखेगा, वही रीजन सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहलाता है। अब समझिए इस चीज को। जैसे मैंने यहां से एक ये रेडियस ले लिया, ये वाला ओ, और इसे नाम दे दिया पी, और एक ये ले लिया क्यों। अब जरा गौर से देखिए, यहां पर ये रीजन हमारे पास है, चलिए मैं इसे थोड़ा सा सील कर देता हूं, इसी को सेक्टर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इट मींस अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो अ सर्कुलर रीजन व्हिच इज बाउंडेड बाय और व्हिच इज एनक्लोज्ड बाय टू रेडी एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, दैट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्लियर। अब समझने वाली बात है कि पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री कवर करता है। ये देखिए, ये 360 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर तो बढ़ गया ना 360 डिग्री, टू पार्ट्स में बढ़ गए, एक तो बड़ा वाला हिस्सा हो गया और एक छोटा वाला हिस्सा हो गया, और दोनों ही एक बड़ा वाला जो हिस्सा है वो मेजर सेक्टर है, और एक जो छोटा वाला हिस्सा है वो माइनर सेक्टर है। ओके, सपोज एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये 60 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग पोर्शन 300 डिग्री होगा। तो यहां पर 300 डिग्री वाला मेजर सेक्टर है और 60 डिग्री वाला माइनर सेक्टर है। लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, बड़ा वाला त्रिज्याखंड और ये छोटा वाला त्रिज्याखंड। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको जरा समझिए। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बताया था। अब यहां समझिए कि जब भी हम लोग सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि हम लोग छोटे वाले का निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। लेट अस अज्यूम दैट इट्स थीटा डिग्री, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू पाई स्क्वायर। इट मींस थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू एरिया ऑफ सर्कल। इतना सा कर देना है आपको, सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। अब जैसे फर्दर वीडियोस होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि जो सेमी सर्कल होता है वो 180 डिग्री कवर करता है। तो 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, इट मींस 1/2 पाई आर स्क्वायर, और हाफ पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ सेक्टर में सिर्फ थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ अ सर्कल कर देना है। जैसे अगर मुझे यहाँ पर ये त्रिज्याखंड अगर इस सेक्टर POQ का निकालना हो, है ना, तो मैं ऐसे निकालूंगा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे बड़े वाले का निकालना हो तो मैं ऐसे निकालूंगा 300 अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। एकदम इसमें समझाने लायक कोई बात है ही नहीं कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे एरिया का पूरे सर्कल का एरिया निकल आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब सवाल ये है
कि अगर हमें ये निकालना हो, सिर्फ करस्पॉन्डिंग आर्क की लंबाई निकालनी हो, आई मीन टू से हमें ये निकालना है, टी क्यू निकालना है, ठीक है, कि इसकी लंबाई क्या है, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस है, तो ये पोर्शन में तो कुछ लेंथ कवर कर रहा है ना, तो इसकी लेंथ क्या है, ये कैसे निकालनी है, तो आप ध्यान से समझिए क्लास 9 और 10 के बच्चे। लेट अस अज्यूम दैट PQ आर PQ dl, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर PQ इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री अगेन इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जरा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर ले तो थीटा अपॉन 360 डिग्री, मैंने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लास्ट क्लास में बताया था, आप ध्यान दें, 2 पाई r, 2 into 2 180 टाइम्स में 360 को डिवाइड कर देगा, और वी कैन राइट थीटा अपॉन 180 डिग्री इनटू पाई r। ये किसका फॉर्मूला है, क्या निकालने का, तो ये लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क, ये निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। आगे जब मैं इस पर एक्सरसाइजेस करूंगा एनसीईआरटी आरटी व्हाटएवर, तो आप ज्यादा समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब आ जाते हैं सर्कल के ऊपर, सॉरी सेगमेंट के ऊपर, कि सेगमेंट क्या होता है। ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, कोई एक कॉर्ड ले लें, इस सर्कल पर कोई भी एक कॉर्ड ले, जैसे मान लेते हैं कि हमने ये कॉर्ड ले लिया, ठीक है, इस कॉर्ड का नाम दे दिया हमने AB। कॉर्ड AB इज डिवाइडिंग द सर्कल इनटू टू पार्ट्स, वन इज स्मॉलर पार्ट एंड द सेकंड इज बिगर पार्ट और लार्जर पार्ट। तो अगर सेगमेंट समझना हो तो आप ये समझे कि जब कॉर्ड से एक सर्कल दो भागों में विभाजित हो जाता है, बट जाता है, तो जो एरिया होता है ना अंदर का, कॉर्ड के अंदर का, वो दोनों परस्पर वृत्तखंड कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों कॉर्ड के दोनों जो एरिया बन रहा है, जो एरिया कवर हो रहा है, आई मीन टू से अगर मुझे इसे डिफाइन करना हो, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल डिफाइन करना हो, तो दिस सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये दैट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, देखिए इसमें भी वही कहानी है, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है वो लार्जर है, या आप उसे मेजर सेगमेंट कह लें, मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, और जो छोटा वाला हिस्सा है वो माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्लियर? ऐसे समझे, द पार्ट ऑफ अ सर्कल which is bounded by a chord and a corresponding arc, that is called segment of a circle। छोटा है तो माइनर सेगमेंट, बड़ा है तो मेजर सेगमेंट। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई कॉर्ड डायमीटर है तब क्या होगा। एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई कॉर्ड डायमीटर होता है तो एक बड़ा आसान सा लॉजिक है कि आप किसी भी सर्कल पर कोई डायमीटर खींच लो तो वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जैसे यहां से हम एक कॉर्ड खींचे जो डायमीटर हो, तो ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और करस्पॉन्डिंगली दोनों ही पार्ट्स को हम लोग सेमी सर्कल कहेंगे, या कहेंगे सेमी सर्कल। तो क्या सेमी सर्कल सेगमेंट है, वृत्तखंड है? यस, all the semicircles are the segments of a circle, but all the segments are not semicircle। इसको समझिए, सारे वृत्तखंड अर्धवृत्त नहीं है, लेकिन सारे अर्धवृत्त वृत्तखंड है, वृत्त का टुकड़ा है। आप इस चीज को समझिए, ठीक है। इसी तरह से सेक्टर की कहानी में क्या होता है, कभी-कभी सेक्टर की कहानी में ये होता है कभी-कभी कि जो 2 रेडियस होती हैं वो सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। जरा ध्यान से समझिए, ये सेंटर है और हमने एक कॉर्ड ऐसे ले लिया और एक रेडियस ऐसे ले लिया और एक रेडियस ऐसे ले लिया, हुआ ये कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो क्या 90 डिग्री वाला सेक्टर है? यस, परेशान नहीं होना है, ये भी एक सेक्टर है, लेकिन ये अलग बात है कि हाँ, ये एक तरह से क्वाड्रेंट भी बन रहा है, इस पूरे सर्कल का 1/4 भी बन रहा है, बिकॉज 90 डिग्री इंटू 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट मींस अगर ऐसे 4 बना दूंगा तो ये प्रॉपर जो सर्कल है वो पूरा कवर हो जाएगा, तो एक चतुर्थांश बनता है ये, इसलिए हम लोग इसे क्वाड्रेंट भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, चतुर्थांश। अगेन फिर वही बात है
कि सारे क्वाड्रेंट्स सेक्टर हैं, लेकिन सारे सेक्टर क्वाड्रेंट नहीं हो सकते। कब क्वाड्रेंट होंगे? जब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या तरीका है फिर क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का? डिपेंड करता है कि आपकी समझ कितनी अच्छी है। अगर आपकी समझ बहुत अच्छी है तो आप दोनों ही तरीकों से निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए ना, अल्टीमेटली हम वहीं पहुंचेंगे। किसी ने लगाया थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर और किसी ने लगाया 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब सेंस क्या था? इसने सेक्टर मान के निकाला और इसने क्वाड्रेंट मान के निकाला। क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो ये 1/4 है पूरे सर्कल का। अब जब रिजल्ट देखिए, कंक्लूजन देखिए, 0 0 9 1 9 इट मींस दोनों ही बातें एक ही है भाई। फिर वही सेमी सर्कल वाली बात आ गई है ना। तो मेरा मानना है कि सेक्टर और सेगमेंट का इंट्रोडक्शन आपके साथ हो गया है। अब आप इस पर जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। सपोज एक एग्जांपल मैं आपके सामने पुट करना चाह रहा हूं, तो मैं कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं लिखूंगा, परेशान नहीं करूंगा। ये एक सर्कल है, मान लेते हैं हम लोग, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और यहां एक सेक्टर बन रहा है। लेट अस अज्यूम दैट ये 45 डिग्री है और जो रेडी है वो 28 सेंटीमीटर है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द गिवन सेक्टर। ये निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? एकदम अभी जो मैंने बताया है बस उसे एक बार एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं उसे यहां पर। तो एरिया ऑफ गिवन सेक्टर is equals to theta upon 360 degree into pi r square. Theta is equals to 45 degree upon 360 degree into 22 upon 7 into 28 into 28. मैंने सिर्फ इवेल्युएट किया है और कुछ नहीं। पाई को इवेल्युएट किया 22 upon 7 में, ठीक है, और 28 28। देखिए कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन सेक्टर इन द टर्म्स ऑफ पाई। उसमें परेशान मत होइएगा। टर्म्स ऑफ पाई का मतलब हुआ कि पाई को इवेल्युएट नहीं करना है वहां पर, बस पाई को आप इवेल्युएट ना करिए, आपका आंसर परफेक्ट होगा। अगर किसी ने कर दिया तो फिर ये क्या होगा कि मनमानी बात हो गई। फिर सवाल ने कुछ कहा, आपने कुछ बना दिया, है ना। कई बार हम ये इस असमंजस में होते हैं कि क्या उपयोग करें, 22/7 करें या 3.14 करें। तो इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका है जो मैं लगातार अपने क्लास में बोलता हूं कि अनटिल अनलेस, जब तक नहीं कहा जाए आप 3.14 लीजिए ही मत, 22/7 की लिया करिए। अगर आप आर डी शर्मा प्रेफर करते हैं, उसकी बुक को पढ़ते हैं, उस बुक को पढ़ते हैं तो आप उसमें देखेंगे लिखा होता है कि अनलेस स्टेट पाई इज इक्वल टू 22/7, जस्ट टेक, आप ऐसे लें, ठीक है। 9 5 जा 9 4 जा 7 1 जा 7 4 जा 4 1 जा 4 10 जा। अब 10 से आसान हो जाएगा डेसिमल करना, तो इसलिए ऐसे कर देता हूं 110 into 28/10। अरे 0 0 ये जा रहा है, ठीक है। 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट मी वेरीफाई। ओके, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 11 8 जा 88 8, 11 2 जा 22 और 88, करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक अल्ट्रा लेसेंट तरीका भी है कि अगर किसी ने आपको कह दिया कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो और उसमें माइनर वाले का घटा दो, तो भी मेजर वाले का निकल जाएगा। दोनों अगर आपको पता है और सर्कल का निकालना है तो बस दोनों को ऐड कर दो, सर्कल का एरिया निकल जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से टाइम वेस्टिंग होगा। आप ऐसा करें कि आप एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएं, चीजों को समझें और फिर बनाएं। निश्चित तौर पे आप एग्जामिनेशंस में बेहतर कर पाएंगे। सिन्हा क्लासेस के एक और वीडियो में और मैथ के एक्सरसाइजेस में पहुंचूंगा सर्कल के। जल्दी मिलूंगा आप सबसे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।